जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सिविल क्लास में बात होगी शैव धर्म। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि बौद्ध धर्म आपको पढ़ा दिया, जैन धर्म पढ़ा दिया, और आज की क्लास में डिस्कस होगा शैव धर्म के बारे में। शिव की पूजा करने वाले, शिव के उपासक शैव कहलाए और उससे शैव धर्म प्रचलन में आ गया। तो आज की क्लास में बात करेंगे शैव धर्म को लेकर। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नोट्स बनाते चलें साथ में। बात करें शैव धर्म, शिव के उपासक, शिव की पूजा अर्चना, उनके उपासना करने वाले लोगों को शैव कहा गया है और उस धर्म से शैव धर्म प्रचलन में आया। भारत में शैव धर्म भारत प्राचीन धर्मों में से एक धर्म माना जाता है। और प्राचीन धर्म क्योंकि इसकी जो कड़ी है, इसको जो किससे जोड़ा जाता है, सिंधु सभ्यता से जोड़ा जाता है। सिंधु सभ्यता से शिव को सिंधु सभ्यता से जोड़ा गया है। जैसे बताया गया कि मोहनजोदड़ो में एक खुदाई से क्या कहते हैं, एक शिव की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसको बताया गया। तो इस शिव की जो शैव धर्म है, जो शिव की उपासना है, जो शिव की पूजा है, इस कड़ी को सिंधु सभ्यता से जोड़ा गया। जैसा कि यहाँ पे इसकी जो प्राचीनता को, शैव धर्म की प्राचीनता को सिंधु सभ्यता से जोड़ा जाता है, सिंधु सभ्यता से जोड़ा जाता है, क्योंकि वहां पे लोग, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और पशुपति का रूप शिव का माना गया है। पशुपति का जो रूप है वो शिव का ही रूप माना गया है। तो सिंधु सभ्यता में लोग किसकी, पशुपति की पूजा किया करते थे और पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति का चित्र प्राप्त हुआ था। उस मूर्ति का जो चित्र प्राप्त हुआ था, उसको शिव का रूप ही माना है। उसको शिव का, जैसा यहाँ पे किसका रूप माना, शिव का रूप माना है। एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसका मार्शल ने उसको शिव का रूप माना है कि ये जो मूर्ति है वो शिव की ही मूर्ति है। इसके बाद ऋग्वेद में शिव को रुद्र रूप में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में शिव का जो वर्णन है, उल्लेख किया गया है, वो रुद्र के रूप में किया गया है और रुद्र रूप ही शिव का एक रूप माना गया है। इसके बाद उत्तरवैदिक काल के तैत्रीय उपनिषद में शिव का वर्णन किया गया। तैत्रीय उपनिषद में शिव का उल्लेख है। इसके बाद अथर्ववेद में शिव का एक नाम महादेव बताया गया। अथर्ववेद में चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में शिव का रुद्र का रूप में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में शिव का महादेव के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके बाद तैत्रीय उपनिषद में शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है। तैत्रीय उपनिषद में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख किया गया, नाम मिला है कि ये जो पार्वती है वो किसकी पत्नी है, रुद्र की पत्नी है। और ऋग्वेद में रुद्र किसको बताया गया, शिव का रूप बताया गया है। इसके बाद शिव का लिंग रूप में पूजा का वर्णन सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। शिव का लिंग के रूप में पूजा का वर्णन सर्वप्रथम आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके बाद एक मत्स्य पुराण है जो शिव के बारे में जानकारी आपको लिंग के रूप में पूजा का वर्णन देता है, और एक स्कंद पुराण है जिसमें शिव का कुछ वर्णन किया गया है, इसमें स्कंद पुराण में। इसके बाद शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में गुड़ी मल्लम लिंग के रूप में मिली है। ये पहली शताब्दी में वहां मद्रास में कुछ उत्खनन किए गए थे। उस उत्खनन में रेनीगुंटा एक जगह का नाम है, वहां से गुड़ी मल्लम लिंग के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसको शिव का रूप में माना गया है पहली शताब्दी में। इसके बाद महाभारत के अनुशासन पर्व में, ये महाभारत का एक अनुशासन पर्व खंड है, अध्याय है, उसमें शिव के लिंगोपासना मतलब लिंग की उपासना का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व नामक खंड अध्याय में शिव की लिंग की उपासना का वर्णन किया गया। इसके बाद महाभारत काल में शिव की उपासना दो प्रकार से की जाती थी, एक मानव के आकार के रूप में और एक लिंग के रूप में। एक मानव के आकार में, एक लिंग के आकार में। और लिंग की उपासना का वर्णन आपके महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया, अनुशासन पर्व नामक अध्याय खंड में किया गया है। इसके बाद मौर्य काल में मेघश्तनी जब भारत आया तो मेघश्तनी ने सूरसेन मथुरा के जो निवासी थे, मथुरा के जो लोग थे, वो डायोनिसिस मतलब शिव का यूनानी रूप था डायनोसिसस में पूजा करते थे। मतलब शिव के यूनानी रूप, मतलब जो सूरसेन के लोग थे वो डायनोसिस में, मतलब शिव के यूनानी रूप का नाम है डायनोसिस, उनकी पूजा करते थे। इसका क्या कहते हैं, कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में थोड़ा सा वर्णन किया है कि इसमें सूरसेन में शिव के उपासक थे, पूजा करने वाले लोग थे।
इसको कल्हड़ ने भी अपनी पुस्तक राजतरंगिणी, अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में बताया कि अशोक का जो पौत्र था जालोक, वो शिव का उपासक था, शैव धर्मानुयायी था, शिव मत का, शिव धर्म का अनुयायी था। कौन? अशोक का पुत्र जालोक। क्योंकि अशोक तो तुम्हारा वो था बौद्ध बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया था, लेकिन इसका पौत्र जो जालोक हुआ था वो शिव का उपासक था, शिव धर्मानुयायी था, शिव धर्म को मानने वाला था। इसके बाद मौर्योत्तर काल में जो कुषाण शासक आए, मौर्योत्तर काल में जो कुषाण शासक आए, उस कुषाण शासक भीम कर्तवीर्य ने अपनी मुद्राओं में जो मुद्राओं का चलन किया था, अपनी मुद्राओं में एक त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्र अंकित किया है। त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्र अंकित किया और महेश्वर का नाम अंकित किया, और उसमें उसके पृष्ठभाग पर महेश्वर का नाम अंकित किया है। तो इस प्रकार शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य इसका था, किसका? कुषाण वंश का शासक भीम कर्तविशेष का था, जिसमें शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहा जाता है। क्योंकि इसके पहले ये तो हुए थे, ये सब लिखे थे, लेकिन अभिलेख के रूप में वर्णन किसने किया? कुषाण शासक भीम कर्तविशेष ने किया। किसमें किया? अपनी मुद्राओं में किया। क्या? त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्र अंकित किया और पृष्ठभाग में महेश्वर नाम अंकित किया, महेश्वर नाम अंकित किया। जिस प्रकार ये पता चलता है कि शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कुषाण शासक भीम कर्तविशेष का था। इसके बाद कुषाण शासक हुविक्स ने अपनी मुद्राओं में शिवलिंग का चित्र अंकित किया है, शिवलिंग का चित्र अंकित किया है। इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में शैव धर्म उन्नत अवस्था में था। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, क्योंकि जैसा कि आपको झांसी का दशावतार मंदिर, जो झांसी में वहां पे एक क्या कहते हैं, एक नचना कुठार मंदिर है, आपका भूमरा शिव मंदिर है, ये सब बहुत प्रसिद्ध मंदिर थे, गुप्तोत्तर काल के थे, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर थे आपके। और इसी के बाद आपका एक चंदेल शासक था, चंदेल शासक धंगदेव ने बनाया था कंदरिया मध्य प्रदेश के में कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर थे। तो गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपने उन्नत अवस्था में था। और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने दो महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव नाम के महाकाव्य में शिव और शक्ति का वर्णन किया है, शिव और शक्ति का वर्णन किया है। और इसमें कहा है कि रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य में कालिदास ने वर्णन किया है कि शिवपुत्र कार्तिकेय का वर्णन किया, शिवपुत्र कार्तिकेय का वर्णन किया है। इसको इनका कार्तिकेय का एक नाम स्कंद, कहीं कहीं आपको स्कंद मिलेगा तो स्कंद भी कार्तिकेय का ही एक नाम था। तो इसमें किसने वर्णन किया? संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपने दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव में शिव और शक्ति का उल्लेख किया है, और इनके शिवपुत्र स्कंद कार्तिकेय का भी उल्लेख किया है। इसके बाद शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में, शैव धर्म यहाँ तक तो शैव धर्म था, लेकिन एक संप्रदाय के रूप में प्रचलन शुंग और सातवाहन वंश में प्रारंभ हो गया। सातवाहन शुंग और सातवाहन काल से एक संप्रदाय के रूप में प्रचलन हो गया था, प्रचलित हुआ। और जैसा कि बताया गुप्त काल में शैव धर्म अपनी चरमोत्कर्ष पे था, उन्नत अवस्था में था, और गुप्त काल में ही शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में मूर्ति के रूप में पूजा की जाने लगी। इसमें गुप्त काल में ही शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति के रूप में पूजा की गई। सर्वप्रथम पूजा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में की गई थी? गुप्त काल में की गई थी, ना किसी और काल। गुप्त काल में अर्धनारीश्वर मूर्ति के रूप में शिव की पूजा गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी, और अर्धनारीश्वर की मूर्ति का भी उल्लेख हुआ है, यहाँ पे मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो किस काल की थी? गुप्त काल की थी, और गुप्त काल से ही शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति के रूप में पूजा और उपासना प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद शैव धर्म यहाँ से फिर दक्षिण भारत गया, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नयनार कहा गया, नयनार कहा गया। इनकी संख्या 63 थी, इनकी संख्या 63 थी। और प्रथम नयनार जो सबसे प्रसिद्ध नयनार हुए, प्रथम नयनार, सबसे पहले नयनार और सबसे प्रसिद्ध नयनार शंबंदर थे। और इन्होंने क्या किया था? मथुरा में, दक्षिण भारत के मथुरा में जैनियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में हराया था। जैनियों को वाद विवाद, मथुरा में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, सभा आयोजित हुई थी, और उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें इन्होंने जैनियों को, जैन संतों को इन्होंने मथुरा में वाद विवाद प्रतियोगिता में हराया था। और 8000 कहा जाता है कि ये समंदर जो थे शैव संप्रदाय से संबंधित थे, दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय से संबंधित नयनार थे, प्रथम नयनार थे, सबसे महान प्रसिद्ध नयनार थे। और इन्होंने जैनियों को वाद विवाद में हराया था, मथुरा में हराया था। और कहा जाता है कि 8000 जैनियों को इन्होंने फांसी चढ़वा दी थी, 8000 जैनियों को इन्होंने फांसी में चढ़वा दिया था, फांसी चढ़वा दी थी। इसके बाद दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, बताया शैव संप्रदाय के संतों को नयनार कहा जाता था। और दक्षिण भारत में
कर्नाटक में शैव संप्रदाय में लिंगायत संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध रहा और इसके प्रवर्तक अलग प्रभु थे। इसके प्रवर्तक अलग प्रभु थे। दक्षिण भारत के लिंगायत संप्रदाय के शैव धर्म को मानने वाला था एक संप्रदाय था लिंगायत संप्रदाय, कर्नाटक में प्रसिद्ध हुआ और इसके प्रवर्तक अलग प्रभु थे। इसके बाद शैव संप्रदाय वामन पुराण में शैव संप्रदाय को चार भागों में चार संप्रदाय बताए गए हैं कि शैव मत के चार संप्रदाय, शैव मत के चार संप्रदाय, एक पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। और जिसमें सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था। पाशुपत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक लकुलीस थे। लकुलीस पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और सबसे पुराने संप्रदाय में शैव मत के सबसे पुराने संप्रदाय में पाशुपत संप्रदाय था जिसके प्रवर्तक लकुलीस थे। और इन्होंने पंचरात्र नामक ग्रंथ लिखा था। पंचरात्र विद्या नामक एक ग्रंथ लिखा था। किसमें? लकुलीस ने शैव संप्रदाय के पाशुपत संप्रदाय से प्रवर्तक थे और सबसे पुराना संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय। और लकुलीस ने पंचरात्र विद्या नामक ग्रंथ की रचना की थी। और आदि शंकराचार्य ने चार मठ स्थापित किए थे। आदि शंकराचार्य, जैसे आप मैप में देख रहे हैं, आदि शंकराचार्य ने चार मठ स्थापित किए थे। पहला मठ उत्तर में ज्योति मठ के नाम से अलकनंदा में बद्रीनाथ में, ज्योतिर्मठ के नाम से था, अलकनंदा में था, बद्रीनाथ में था। दूसरा मठ पूर्व में पुरी में उड़ीसा में किया था स्थापित, गोवर्धन मठ के नाम से। तीसरा मठ आपका कर्नाटक में था, श्रृंगेरी मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथा मठ आपका गुजरात के द्वारका में स्थित है और कालिका मठ के नाम से। तो ये आदि शंकराचार्य ने चार मठ की स्थापना की थी। फिर से देखिए, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी पर ज्योति मठ, पुरी उड़ीसा में महोदादी नदी में गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ और द्वारका गुजरात में कालिका मठ। ये चार मठ थे जो इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। और ये थे शैव संप्रदाय, शैव धर्म से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये आप उसको नोट्स बनाइए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।